अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोग फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के बाद का प्रोसेस। तो आपने, क्योंकि अब आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं, तो अब आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। तो वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप लोग किस तरह ले सकते हैं ख़ुद से, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं फ़िनलैंड में तकरीबन 8 महीने से हूँ और फ़िनलैंड में जो मैंने इस वक्त चीज़ें देख रहा हूँ वो भी उनमें से भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और सबसे पहले वो लोग ख़ास तौर पे जो लोग एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं या फ़िनलैंड मूव होने के ख्वाहिशमंद हैं, तो ये ख़ास तौर पर वीडियो उन लोगों के लिए। तो जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है, उससे पूरे यूरोप को मतलब बहुत ज़्यादा इन यूरोपियन कंट्रीज़ में रिसेशन बढ़ गया है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे आकर जॉब नहीं कर सकते, आप लोगों को जॉब भी मिलेंगी और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, लेकिन इसमें टाइम भी लग सकता है। तो जितने भी लोग जो यहाँ आ रहे हैं वो अपने साथ बजट लेकर आएँ, और वो बजट ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ आएँ और आने के बाद वो महीने 2 महीने में कंज्यूम हो जाए। तो एटलीस्ट अपने साथ 5-6 महीने का बजट रख के आएँ। और अगर आप सिंगल आ रहे हैं, तो यानी कि आप अकेले आ रहे हैं एज ए स्टूडेंट, तो आप अपने साथ तकरीबन अगर एक सिंगल बंदे का यहाँ पे ख़र्चा है तकरीबन 400 से 500 यूरो, मतलब इसमें आराम से आप अपना सारा मामला कवर अप कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप 6 महीने तक का रखें। और अगर वो लोग जो कि 2 या 3 के साथ आ रहे हैं, तो कम से कम 1000 से 1200 यूरो एक महीने का एक्सपेंडिचर को मल्टीप्लाई कर लें तकरीबन 5-6 महीनों से। तकरीबन इतने पैसे मिनिमम से मिनिमम इतने पैसे अपने साथ रख कर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर जॉब की जो सिचुएशन है वो वेरी कर रही है, मतलब पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हफ्ते में मिल जाती है जॉब, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको महीने लगते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको बहुत महीने गुजरने के बाद भी उनकी जॉब नहीं लगती है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सिचुएशन सिर्फ फ़िनलैंड की है, ये सिचुएशन इस वक्त पूरे यूरोप की है, क्योंकि जो इस वक्त वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, उसकी वजह से सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे पे। और एक और बात ये भी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे रशिया से यूक्रेन से यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो क्योंकि वो पहले से आ रहे हैं, तो जॉब में, और ये जो जॉब में ज़्यादातर वो लोग हैं, तो आप लोगों की चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, आप लोगों को भी जॉब मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन एजेंडे की तरफ, जिसके लिए वीडियो आज की मैं ये बना रहा हूँ। देखें, आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया, अब आपने फ़िनलैंड मूव होना है। फ़िनलैंड मूव होना है या किसी यूरोपियन कंट्री मूव होना है, सबका प्रोसेस यही है, मतलब वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में फ़िनलैंड एम्बेसी तो है नहीं, और जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी एम्बेसी भी नहीं है। तो आपने पाकिस्तान से किसी और कंट्री जाना होता है, ज़्यादातर दुबई या फिर टर्की, वीज़ा लेने के लिए, ठीक है। तो ये काम आप खुद कैसे कर सकते हैं, आप VFS का अपॉइंटमेंट खुद किस तरह ले सकते हैं। तो आप सिंपल इनकी वेबसाइट पे जाएं, VFS ग्लोबल। अच्छा, बच्चे यहाँ पे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि वो लोग VFS की अपॉइंटमेंट तो चले जाते हैं और डेट स्लॉट भी उनको मिल जाती है, लेकिन जब वो डेट स्लॉट पे क्लिक करते हैं, तो डेट स्लॉट पे क्लिक करने के बाद ज़्यादातर को ये मतलब प्रॉब्लम फेस होता है कि उनसे अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पा रहा होता। तो उसका रीज़न ये है कि क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि सारे लोग एक साथ ही अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब तो बहुत सारे लोग क्योंकि एक साथ ही अप्लाई कर रहे हैं, तो मुमकिन ये है कि जिस वक्त आप स्लॉट को क्लिक करें, तो उस वक्त वो स्लॉट आपसे पहले कोई और बुक कर चुका हो। तो इस चीज़ को कैसे मतलब ख़त्म किया जाए, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप लोग अपनी मल्टीपल IDs, मतलब मल्टीपल ईमेल्स बना के रखें, और एक साथ ही
VFS की जो वेबसाइट है वो एक ब्राउज़र पे खोलें, उसके बाद इनकॉग्निटो मोड पे भी खोलें, और अगर आपके पास दूसरा ब्राउज़र है तो उस पर भी खोल लें, ठीक है। इसी तरह 2, तो आप समझें एक ही वक्त में आपने 3 जगह पर VFS खोला हुआ है। अब जब आपने 3 जगह से VFS खोला हुआ और आपने एक ही टाइम पर टाइम स्लॉट खोल लिए, ठीक है, और जैसे टाइम स्लॉट आने लगे, डेट का जो स्लॉट आने लगेगा, इस डेट पे इस टाइम खाली है, आपने तीनों पे, जैसे आपने एक ब्राउज़र पे, एक वेबसाइट से, एक ईमेल से, सॉरी, आपने एक स्लॉट बुक किया तो दूसरी से दूसरी, तीसरी से तीसरी, चौथी से चौथी, एक वक्त में, एक दिन में 3, आई थिंक 3 या 2 स्लॉट्स आ रही होती हैं, तो आप एक ही टाइम पे तीनों को साइमल्टेनियसली करें, तो किसी न किसी आपकी आईडी से कोई ना कोई स्लॉट बुक हो जाएगी। और आपने सोचना नहीं है, स्लॉट जैसे ही आपको कोई स्लॉट मिलता है और आप समझते हैं कि बस दैट्स इट, दैट्स माई पॉइंट, तो आप उसी वक्त उस चीज़ को बुक कर लें और पेमेंट करके, मतलब फ़ौरन आपने ये काम करना है। एक तो उसका प्रोसेस ही है। दूसरा प्रोसेस उन लोगों के लिए है जो कि ख़ास तौर पर मतलब प्रोग्रामर्स हैं और सॉफ्टवेयर अच्छा खासा चलाना जानते हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं काली लिनक्स। आप लोग काली के टर्मिनल पर जाकर भी VFS का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसका प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है जो मैंने किया नहीं है, बट मैंने सुना है कि ऐसा भी लोग करते हैं बहुत सारे। तो आप लोग मैं कमेंट्स में कहीं पर ये लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगा कि आप लोग काली से किस तरह VFS का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन आप उस चीज़ से भी, काली पर टर्मिनल यूज़ करते हुए भी, आई मीन CLI सारी कमांड्स होती हैं उस पर जाकर भी आप बहुत ईज़िली VFS का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो VFS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जो लोग इसकी वीडियोस देखें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जल्द से जल्द अपनी मतलब वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स बुक करें, क्योंकि आप जितना लेट होता जाएगा उतना मतलब स्लॉट्स मिलना मुश्किल हो जाएंगी। और एक बात और, वो ये कि देखें, अगर आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया है इस वक्त, तो आप जल्दी से VFS की अपॉइंटमेंट बुक कर लें, क्योंकि आखिर में ये होता है कि VFS की अपॉइंटमेंट लेट मिलती है और फिर आपकी यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। और ऐसा भी होता है, जैसे मेरे केस में ये हुआ था कि मुझे VFS की अपॉइंटमेंट लेट मिली थी और मैंने अप्लाई किया था जुलाई में, लेकिन सही है, मतलब VFS के जो मुझे वो मिली ना बुकिंग, उसमें मैंने इंटरव्यू में वही बताया कि मुझे 30 जुलाई से जाना है, ठीक है। तो उन्होंने जो मुझे वीज़ा दिया उसमें उन्होंने 30 जुलाई से स्टार्ट कर दिया और मुझे मेरे घर तक VFS आई मीन वीज़ा आते आते तकरीबन 15 दिन और लग गए थे एक्स्ट्रा। तो इस वजह से इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि जब से आपकी क्लासेस हैं, आप उससे तकरीबन 2-2.5 महीने पहले VFS का अपॉइंटमेंट बुक कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि आप लोग किस तरह VFS का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं मज़ीद आगे वीडियोस सारी बनाता रहूँगा, आई मीन तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें और भाई को सपोर्ट करना ना भूलें, मेरी वीडियोस को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।